और चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं, शिंजो आबे के शरीर में अब तक कोई हलचल नहीं है। ये बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टरों की टीम आबे के इलाज में लगातार जुटी हुई है और थोड़ी ही देर में टोक्यो में किशिदा अहम बैठक भी करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, शिंजो आबे आज जब वो भाषण दे रहे थे उसी बीच उन पर फायरिंग होती है और 2 गोलियां उन्हें लगती है, जिसके बाद अचानक ही वो भाषण देते हुए गिर जाते हैं। वहां मौजूद लोग भी नहीं समझ पाते कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन जब उनके सीने से खून बहने लगा तब जाकर ये रियलाइज हुआ कि उन पर फायरिंग की गई है, उन पर हमला हुआ है। हालांकि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल लगातार डॉक्टरों की टीम आबे के इलाज में जुटी हुई है। उधर आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में टोक्यो में किशिदा अहम बैठक करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरह से जापान में ये एटम जैसी घटना एक बार फिर जो है देखने को मिली है। इससे पहले देखिए शिंजो संबोधित कर रहे थे, क्योंकि उच्च सदन के चुनाव के लिए कैंपेनिंग के दौरान ये संबोधन उनका चल रहा था, भाषण चल रहा था। इसी बीच फायरिंग होती है और वो भाषण देते ही बीच में ही वो गिर जाते हैं। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से संबोधन उनका चल रहा था और भाषण देते हुए उनको गोली लगती है, मंच पर वो गिर जाते हैं। इसके बाद जल्द ही उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है कि अभी भी जो है उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हालांकि जो हमलावर था, जिसकी उम्र 40 से 42 वर्ष के बीच की बताई जा रही है, उसे पकड़ लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कैमरे में ये बंदूक फिट थी। जिस तरह खबरें आ रही है कि ये गन भी उसने खुद ही बनाई थी। और उसके बाद ही आप देखिए जापान के प्रधानमंत्री किशिदा उन्होंने संबोधन किया है और इस पूरे हमले को लेकर जानकारी सामने रखी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरह से जापान में ये दिल दहला देने वाली जो घटना है ये सामने आई है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमला हुआ है, संबोधन कर रहे थे। अब देखिए किस तरह से इस पूरी क्रोनोलॉजी को आप समझिए। ये हमला कब हुआ? जब शिंजो भाषण दे रहे थे, तब जापान के नारा शहर में उनका भाषण चल रहा था, तब उन पर यह हमला होता है। तो ये क्रोनोलॉजी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हथियार जो इस हमले में इस्तेमाल हुआ है, शॉटगन से उन्हें गोली मारी गई थी। यह भी जानकारी मिल रही है कि कैमरे में ये गन फिट थी और पीछे से उन पर हमला होता है। हालांकि जो वहां मौजूद लोग थे वो समझ भी नहीं पाए कि आखिर क्यों भाषण देते हुए बीच में गिर जाते हैं। हमलावर कौन है, इसकी भी जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। इस बीच देखिए हमले को लेकर पीएम किशिदा उनका बड़ा बयान सामने आया है। सुरक्षा में कमी की जांच होगी, ये साफ तौर पर जापान के प्रधानमंत्री ने कहा। हमले के क्या कुछ कारण रहे, इसको लेकर भी पूछताछ उस गिरफ्तार जो हुआ हमलावर है उससे की जा रही है। तो बड़ा बयान इस हमले को लेकर प्रधानमंत्री किशिदा का सामने आया है। बना हुआ है ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़े बयान का हम जिक्र कर रहे हैं जो जापान के पीएम की तरफ से दिया गया कि सुरक्षा में कमी की जांच होगी, हमले का क्या कारण था जानकारी पूरी ली जाएगी। ये जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की तरफ से बड़ा बयान, क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स का मामला तो है। ये हमलावर गन लेकर कैमरे में छिपाकर कैसे इस गैदरिंग में पहुंचा है, ये सबको हैरान कर रहा है, क्योंकि जापान की सिक्योरिटी की चर्चा दुनिया में होती है और जब बात पीएम की आती है, पूर्व प्रधानमंत्री की आती है, जापान के बड़े लीडर्स की आती है, तो यहां पर चूक की संभावना ना के बराबर है। लेकिन जो खबर जापान से आई है उससे ना सिर्फ जापान हिला है बल्कि दुनिया हिल गई है, हिंदुस्तान भी हिला है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, एक प्रचलित चेहरा, उनकी एक अपनी अलग पर्सनालिटी, देशों के साथ उनके अच्छे संबंध, भारत के अच्छे वो दोस्त शिंजो आबे को गोली मार दी गई और बेहद नजदीक से जाकर हमलावर ने उनको शूट किया। एक के बाद एक 2 गोलियां उनको मारी गई हैं। लेकिन अभी जापान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाएगी, हमले का क्या कारण था, हम पूरी जानकारी लेंगे। ये बड़ी खबर। और हमले पर पीएम किशिदा ने यह भी कहा है हमलावर के बारे में कि अभी उसका बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसकी नीयत क्या थी और हिस्ट्री भी, उसकी हिस्ट्री क्या है,
क्या इससे पहले भी कोई ऐसा अटेम्प्ट वो कर चुका है? ये सब जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अब जापान के प्रधानमंत्री इस पूरी घटना को लेकर एक्टिव हो चुके हैं, टोक्यो पहुंच चुके हैं और यह भी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है, उसमें एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। हो सकता है कि रविवार को उच्च सदन का जो इलेक्शन है उसको रोक दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, ये एक बड़ा फैसला हो। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है इस बड़े हमले को लेकर वो ये है कि जापान के प्रधानमंत्री खुद जो है नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कि हमलावर का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है, कड़े शब्दों में निंदा की है। दूसरा उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है, इन सब की जांच हो रही है। अब ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जापान में ये एटम जैसी घटना है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। हमलावर को पकड़ते हुए वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर्स आपको नजर आ रहे हैं। हमलावर भागा नहीं था बल्कि अपना हथियार लेकर वो वहीं बैठ गया था, उसने कोई मूवमेंट वहां से नहीं की, इसको भी समझने की कोशिश की जा रही है। तो 4 तस्वीरें और देखिए, समझिए, इस पूरे बड़े हमले को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चिंता की बात बड़ी ये बनी हुई है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हालत बेहद नाजुक है। एक बड़ी जो डॉक्टर की टीम है वो उनको बचाने में लगी हुई है, क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन उनकी लाइफ को कैसे बचाया जाए, डॉक्टर की एक बड़ी टीम लगातार उनका ट्रीटमेंट कर रही है। ये जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।